वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आज जो आम बजट आया है उसकी ब्रीफ में हाइलाइट्स दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का जो बजट था इसका जो मेन हाईलाइट है वो था हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट का कभी भी इतना ध्यान नहीं गया है जितना कि उन्होंने इस बजट में दिया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। हेल्थ सेक्टर पे इतना ध्यान क्यों पड़ा है गवर्नमेंट का, इसका एक ही रीजन था। तो अगली बार अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो हम उसे झेल नहीं पाएंगे। इसके लिए इस बजट में 2,23,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है और हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इसीलिए इस बजट का जो मेन थीम था वो हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। बजट में टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं। उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल्स है उनको मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल्स है उसमें सबसे पहला आपको जान लेना चाहिए कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स की रेट इंडिविजुअल्स के लिए हो या कंपनी एसएससीज के लिए हो या कोई भी एसएससी के लिए हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पिछले साल थे वो इसी साल है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोन मिलता है उसके लिए एक सेपरेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE में मिलता है। उसके लिए आपका जो लोन है वो 31/3/2021 तक सैंक्शन हो जाना चाहिए। इस सेक्शन के बेनिफिट को और बढ़ाने के लिए इसका समय 1 साल से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप कंपनियों को जो 80IAC सेक्शन में डिडक्शन मिलता है अपनी इनकम के अगेंस्ट में, उसके लिए भी एक स्टार्टअप कंपनी को 31/3/2021 तक इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है। इसका बेनिफिट और एक्सटेंड करने के लिए स्टार्टअप को इसको भी 1 साल से बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 या उससे बेसी है और जिनको सिर्फ पेंशन या बैंक से इंटरेस्ट मिलता है उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्कीम लाया गया है, जहां पर कहा गया है कि अगर उनको पेंशन और इंटरेस्ट सेम ही बैंक से मिलता है तो बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो उनके इनकम पे टैक्स काट के जमा कर दे ताकि उनको रिटर्न फाइल करने की कोई लाइबिलिटी नहीं रहे। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में एक सबसे बड़ा प्रपोजल जो आया है वो है कि 1/4/21 के बाद से जो इनकम टैक्स पीछे सालों के केस को खोलता था वो अब 3 साल से पीछे के केसों को नहीं खोल पाएगा। यहाँ गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि वो एसएससीज पे ट्रस्ट करते हैं और एक सर्टेनिटी लाना चाहते हैं कि आपके इतने सालों के पीछे के केसेस नहीं ओपन होंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे टैक्स कंप्लायंसेस को फेसलेस कर रही है। वहां पर इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल को भी फेसलेस करने का प्रपोजल लाया गया है। इसका काम जो है 31/3/2023 से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अनाउंस किया गया है वो है कि इनकम टैक्स की जो सेटलमेंट कमीशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स की जो स्क्रूटनीज होती है उसके लिए भी टाइम लिमिट को कम कर दिया गया है। अब उसको 9 महीने के पीरियड के अंदर कंप्लीट करने का प्रपोजल दिया गया है। यानी कि अपने जब इस साल रिटर्न फाइल करेंगे उसके असेसमेंट ईयर के एंड के 9 महीने के अंदर अंदर इसका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो जाएगा। टैक्स ऑडिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाई गई है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसमें कहा गया है कि अगर आप अपना 95% ट्रांजैक्शन यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट साइड के टोटल का 95% ट्रांजैक्शन अगर आप डिजिटल मोड में करते हैं तो आपको अपनी टैक्स ऑडिट जो है वो 10 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन के लिए भी अब नहीं करानी पड़ेगी। ये लिमिट अभी 5 करोड़ है, उसको अगले साल के लिए बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो ट्रस्ट 1023C में एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं जो कि हॉस्पिटल स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, उनके लिए रिसिप्ट की लिमिट 1 करोड़ थी जिसको बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। इससे जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न यानी कि रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसको चेंज करना हो आपको, या आपने रिटर्न टाइम में फाइल नहीं किया है और आपको रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए जो टाइम है अब वो आपको सिर्फ 3 महीना मिलेगा असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले तक का। यानी कि अगर आपका असेसमेंट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है तो आप अपना लेट रिटर्न या रिवाइज रिटर्न जो है वो आप 31 दिसंबर तक ही सबमिट कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट ईयर का रिटर्न का ड्यू डेट जो जुलाई है उसका आप लेट रिटर्न करते हुए भी दिसंबर से पहले ही आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास आगे रिटर्न फाइल करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ये चीज नोटिस की है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होता है जहाँ की पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के अलावा वो जो पॉलिसी है
वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई मिलता है और उसका एग्जेम्पशन सेक्शन 1010D में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि लोग बड़ा प्रीमियम एक बार में दे देते हैं और फिर इसमें बड़े रिटर्न्स को एग्जेम्प्ट क्लेम करते हैं। तो इसके लिए इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ला दिया गया है, जहाँ पर कि 2.5 लाख तक की प्रीमियम की जो पॉलिसी होगी, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपकी प्रीमियम 2.5 लाख से बेसी की है तो आप इसमें 1010D का जो एग्जेम्पशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्क्रूटनी सिलेक्शन की जो नोटिस है, इसको इशू करने का भी टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये जो नोटिस है, ये असेसमेंट ईयर के एंड होने के 6 महीने के बाद नहीं, असेसमेंट ईयर के एंड होने के 3 महीने के अंदर इशू करनी पड़ेगी। इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है इसमें, वो है कि अगर आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से बेसी का होता है साल में, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 2.5 लाख तक पे जो इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर अगर कोई अमाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अब टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में एक और जो प्रपोजल लाया गया है, जैसे कि 206C1A सेक्शन आया था टीसीएस में, जहां पर कि ये कहा गया था कि आपका अगर 10 करोड़ से बेसी का सेल है पिछले साल में और आप ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से बेसी का रिसिप्ट करते हैं किसी पार्टी से, तो आपको उसके ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा। सिमिलर प्रपोजल जो है टीडीएस में भी लाया गया है, जहां पर कि आप जो गुड्स परचेस करते हैं उस पे भी आपको अब टीडीएस कलेक्ट करना होगा। रेट जो है वो सेम रखी गई है 0.1% की। और ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में एक और जो प्रपोजल लाया गया है वो है कि 1/4/21 से अगर आप किसी ऐसे आदमी का टीडीएस या टीसीएस काटते हैं जो कि रिटर्न फाइल नहीं करता है पर उसके पास पैन नंबर है, तो आपको अब उसका हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यानी कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को पेमेंट कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर है आपके लिए 194C में, तो आपको जो टीडीएस का रेट है उसका डबल या 5% विच एवर इज हायर, उस रेट पे उसका टैक्स डिडक्ट करना होगा। पहले ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ नॉन पैन होल्डर्स के लिए था, पर अब ये प्रोविजन जो है नॉन फाइलर्स के लिए भी आ गया है। मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे तो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं वो है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो बहुत सारे आइटम्स पे बढ़ा दी गई है। क्योंकि इंडिया में जो आइटम मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स से हमेशा हाई होते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हाई पड़ती है। इम्पोर्टेड आइटम्स के प्राइसेस को एट पार विद इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाने के लिए उन आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 50 जो है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें भी अमेंडमेंट लाया गया है, जहां पर कि आपको अब इंटरेस्ट जो है वो नेट कैश लाइबिलिटी पे देनी होगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज जो जीएसटी में लाया गया है वो है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट of furnishing the GST reconciliation report signed by the specified professional is relaxed by allowing the filing of annual return on self certification basis। यानी कि GSTR 9C जो कि एक ऑडिटर सबमिट करता था आपके बिहाफ पे, उसकी रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अब आप सेल्फ सर्टिफाई करके इस रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।